हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, ये जो क्लास 10th का हिंदी का पेपर हुआ है जो आज, उसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखेंगे। आइए जल्दी से देख लेते हैं फटाफट से सॉल्यूशन। सबसे पहले हम करेंगे अपठित जो गद्यांश है इसका सॉल्यूशन करना है। सीधा हम प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। आपको बताना है इसका शीर्षक क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो सही शीर्षक है वो है, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब, तुलसी के काव्य की उपयोगिता। ठीक है, यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ब, तुलसी के काव्य की उपयोगिता। दूसरा प्रश्न है, करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ है। तो क्या है करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए ये सब ग्रंथ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, रामचरितमानस करोड़ों हिंदी भाषियों के लिए धर्म ग्रंथ, नीति ग्रंथ और काव्य ग्रंथ हैं। तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस की अपूर्व भूमिका क्या रही? तो रामचरितमानस की जो अपूर्व भूमिका वो है जातीय एकता का भाव उत्पन्न करने में। ऑप्शन इसका अ सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ होता रहा है। तो गांवों में तुलसी और सूर की रचनाओं का पाठ शताब्दियों से होता रहा है। सही आंसर है ऑप्शन स। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन और तुलसी काव्य का राष्ट्रीय महत्व क्या है? तो भक्ति आंदोलन और तुलसी के काव्य का राष्ट्रीय महत्व रहा है भारतीय जनता की भावात्मक एकता दृढ़ हुई है। ऑप्शन अ पांचवें प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट, ये जो पद दिया हुआ है इसे पढ़ लीजिए। इसका हम सीधे चलते हैं प्रश्न आंसर पर। छठा प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन अ, रैदास का समर्पण भाव इस उपर्युक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। सातवां प्रश्न है, रैदास ने भगवान को चंदन कहकर स्वयं को क्या कहा है? तो रैदास ने भगवान को चंदन कहकर के स्वयं को पानी कहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए रैदास ने कहा है, प्रभु जी, पहली पंक्ति में, प्रभु जी तुम चंदन और हम पानी। ठीक है ना, तो पानी शब्द आएगा। नेक्स्ट है, बरे शब्द का अर्थ क्या है? तो बरे का अर्थ होता है जलना। ऑप्शन स इसका सही आंसर है, बरे शब्द का अर्थ होता है जलना। नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, उपर्युक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के किस रूप का वर्णन किया है? तो नौवां प्रश्न है, उपर्युक्त काव्यांश में कवि रैदास ने ईश्वर के यहाँ पर साकार रूप का वर्णन किया है। ठीक है ना, क्योंकि उसको अलग अलग रूप यहाँ पर बताए हैं ईश्वर के। कभी उसको चंदन बताया ईश्वर को, और कभी उसको घन बताया बादल, कभी दीपक, कभी मोती। ठीक है, तो यहाँ पर साकार रूप का वर्णन जो है वो कवि ने किया है। नेक्स्ट है, सोने में सुहागा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 10वां प्रश्न है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन स, किसी विशेष वस्तु में दूसरी वस्तु के मेल से उसमें विशिष्ट गुण का समावेश हो जाना। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया पाठ है। तो देहाती दुनिया जो है वो माता का आंचल से लिया गया पाठ है। ऑप्शन इसका सही जवाब है ब। अगला क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में वर्णन है। किसका वर्णन है? तो यहाँ पर ऑप्शन द सही है, हिमालय की यात्रा का वर्णन है। अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, जिस संज्ञा शब्द से के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही जवाब रहेगा व्यक्ति। ठीक है ना, मतलब जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति अथवा पदार्थ की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर आएगा निश्चित संकेत करते हैं। ठीक है ना, कि इसका आंसर रहेगा कि जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति अथवा पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न लिखा हुआ है यहाँ पर कि ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई नहीं होता वो अविकारी शब्द कहलाते या अव्यय शब्द कहलाते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी शब्द या फिर वो अव्यय कहलाते हैं। 5वां प्रश्न है, संस्कृत में कुल उपसर्ग होते हैं। तो ये संस्कृत में जो है ना वो कुल 22 उपसर्ग होते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो वो जो है ना कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृद अंत में लग करके उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक प्रश्न,
ये अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला है कि संधि की परिभाषा लिखते हुए स्वर संधि के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो आप लिखेंगे कि संधि में क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और यहाँ पर स्वर संधि के प्रकार तो 4 प्रकार की स्वर संधि होती हैं। बाकी के जो प्रश्न हैं ये बिल्कुल ईजी हैं और आपको इसके आंसर जो है वो सब आपने किए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।